वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग समझते हैं इस मॉप अप राउंड के बारे में, क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी मिथ मॉप अप राउंड के बारे में है। कितने पे रैंक पे सिलेक्शन हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है। तो सभी माइन्यूट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो काउंसलिंग होती है उसका राउंड वन में ही माय डियर स्टूडेंट्स 80 to 90% सीट्स फिलअप हो जाती हैं। बहुत ही रेयर सीट्स राउंड टू के लिए, काउंसलिंग के टाइम में राउंड टू के लिए बहुत ही कम सीट्स बचती हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट सीट मीन्स एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट बचती ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला आपसे कि आप मान के चलिए 85 to 90% सीट्स यहीं पे फिल हो जाती हैं। राउंड वन 85 to 90% सीट्स यहाँ पर फिल हो जाती हैं। मान लीजिए 10% सीट्स बची, वो यहाँ पे फिलअप हो जाती हैं। इसके बाद सीट्स बचती ही नहीं है। तो आप कहेंगे फिर मॉप अप राउंड कहाँ से आया? माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि सीट्स बच गई, मान लो 2 सीट्स बच गई या 3 सीट्स बच गई। क्या आपको लगता है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज अपनी इन सीट्स को बर्बाद जाने देगा? आप सोचिए कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वो अपनी सीट, एक भी सीट क्या सोच सकता है बर्बाद जाने दे? आप मान लीजिए कि आप उसके ऑनर हो और आप चलाते हो गवर्नमेंट कॉलेज का बॉडी हो, क्या आप एक भी सीट को बर्बाद जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। इसके लिए होता है मॉप अप राउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉप अप राउंड सिर्फ ऐसा ही नहीं है। ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको, ये ऑल इंडिया कोटा की बात है। मान लो ऑल इंडिया कोटा से किसी स्टेट में कोई बच्चा नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑल इंडिया कोटा का 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं सभी स्टेट्स में। अब मान लीजिए कोई स्टेट है, लाइक पौंडीचेरी है। अब पौंडीचेरी का मान लेते हैं कोई एक कॉलेज ले लेते हैं, इंदिरा कॉलेज ले लेते हैं हम। इंदिरा कॉलेज में मान लीजिए इन 15% रिजर्वेशन से कोई नहीं जाना चाहता है इस मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे सीट्स बच गई तो भाई वहाँ के स्टेट वाले अवेल कर लेंगे। लेकिन स्टेट वालों ने भी मान लीजिए सब सीट ले लवा के उनकी 5 सीट्स बच गई। अब ये 5 सीट्स बच गई, राउंड वन भी निकल गया, राउंड टू भी निकल गया, और ये 5 सीटें बची हुई हैं। और इसके अलावा यही नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंडिया में कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एनआरआई कोटा है। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखिए, आपको ये मॉप अप राउंड पे मैं ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, आपको एकदम एग्जैक्ट नॉलेज देने के लिए सब कुछ बताना पड़ेगा। हमारा पंजाब है, पंजाब में एनआरआई सीट्स हैं। हमारा पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी में एनआरआई सीट्स हैं। और इन दोनों स्टेट्स की एक बड़ी खास बात है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 लाख अमेरिकन डॉलर, 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स एक बार में लेते हैं। 5 साल की फीस 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स। ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है एक बार में, तो एक बार में 1 लाख अमेरिकन डॉलर देने वाला बच्चा, इनको मान लीजिए पौंडीचेरी में मान लीजिए 12 सीट्स, 10 से 12 सीट्स मान लीजिए एनआरआई सीट्स हैं, 12 सीट्स एनआरआई सीट्स हैं। अब इतना पैसा देने वाला इनको कोई नहीं मिला, मान लीजिए स्टूडेंट्स नहीं मिले मान लीजिए, या कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिए मिल गए इनको। लेट अस सपोज 7 सीट्स बच गई। अब ये 7 सीट्स और ये 5 सीट, 5 और 7 को जोड़ दो तो टोटल 12 सीट्स इनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बची हुई हैं। अब इन सीट्स का ये क्या करेंगे? तो डेफिनेटली इन 12 सीट्स में से ये जो 5 सीट्स तो इनकी ऐसे ही बच गई, इसके लिए मॉप अप राउंड निकालेंगे। अब मॉप अप राउंड में कुछ लोग कहते हैं 200-300 मार्क्स पे भी मिल जाएगा, तो इसकी हकीकत देखते हैं क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए नीट 2021 में 585 पे मान लो राउंड 2 का नीट कट ऑफ ख़त्म हो गया, तो क्या आपको लगता है वो 200 मार्क्स वालों को बुलाएंगे? नहीं, डेफिनेटली
580 वालों को बुलाएंगे, 584 वालों को बुलाएंगे। लेकिन होता क्या है, 584 वाले स्टूडेंट ने या तो लेट अस सपोज कि उसने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ध्यान किस बात का देना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान ये रखना है कि इस मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, बट आपको हर कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होता है। बहुत ही ऐसे कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑनलाइन मॉपअप राउंड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। अब फिजिकली मान लीजिए 584 मार्क्स वाला नहीं प्रेजेंट है और वहाँ पे अच्छा ये भी नहीं कि 10-12 दिन के लिए रहता है, ये मुश्किल से 2 डेज़ के लिए ओपन रहता है मॉपअप राउंड, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, 2 डेज़ 3 डेज़ लाइक दैट, एक दिन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनके कॉलेज के ऊपर, 2 3 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। अब फिजिकली मान लीजिए कोई बच्चा 584 वाला नहीं पहुँचा और कोई पहुँचा ही नहीं है, और तीसरे दिन कोई पहुँच गया 300 मार्क्स वाला स्टूडेंट, तो उसको मिल जाएगी सीट, बिल्कुल दे देंगे, हंसते हुए दे देंगे। 300 मार्क्स वाला स्टूडेंट इनके पास पहुँच जाए या 400 मार्क्स वाला पहले पहुंच जाए तो 400 मार्क्स वाले को दे देंगे, यानी कि जो उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो पहुंच जाएगा, उसको ये सीट पहले दे देंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, देखने की बात यह है कि अब ये जो 7 सीटें बची हुई हैं एनआरआई, अब इनको इतनी फ़ीस तो मिल नहीं रही, 1 लाख रुपये। अच्छा मैं यहाँ भी और बता दूँ, और मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनके पास एनआरआई कोटा है, पंजाब हो गया, पौंडीचेरी हो गया, हमारा हरियाणा में भी ऐसा है। लेकिन हरियाणा में एक अच्छी बात है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी बात है कि ये 20,000 अमेरिकन डॉलर्स पर ईयर लेते हैं, यानी कि लेते ये वो भी हैं 5 साल में उतना ही हो जाएगा 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स, लेकिन पर ईयर लेते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अपना और क्या हो गया गुजरात, गुज्जू भैया, और मिजोरम, इतने स्टेट्स हैं जिनके पास एनआरआई कोटा है। तो एनआरआई कोटा की अगर सीट नहीं भरेंगे तो ये मॉपअप राउंड में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो मॉपअप राउंड में एक और चीज़ है कि मॉपअप राउंड जब खुलेगा तो हर स्टेट में 2 या 3 दिन के लिए खुलेगा। तो क्या एक स्टूडेंट क्या हर स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, बड़ा ध्यान देने की बात है कि ये ऑनलाइन नहीं है और आपने फिजिकली प्रेजेंट होना है, तो हर स्टेट के मॉपअप राउंड को आप अटेंड नहीं कर सकते। तो आपको चील की नज़र रखनी है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको मॉपअप राउंड की सीट मिल सकती है। आपके 200 मार्क्स, आपके 300 मार्क्स, आपके 400 मार्क्स, वैसे तो 584 वाले को एलिजिबल है ये, लेकिन मान लो 584 वाला चूक गया, नहीं पहुंचा उस स्टेट में, तो उस स्टेट की वो सीट बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? इतनी सीट से पैसा आ रहा है, आते ही अच्छा लगता है, कोई सीट खाली रह जाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, तो वो मॉपअप राउंड में उसको सीट दे देंगे। अब आपने करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या कुछ समझ पा रहे हैं? मॉपअप राउंड में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, तो आप कोशिश करें या तो एक ऐसा, अच्छा एक और चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए ये जितने हमारी भाई गवर्नमेंट बॉडी है, ये कहते हैं कि हर स्टेट के लिए डोमिसाइल चाहिए। क्या चाहिए? डोमिसाइल चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सबसे प्यारी बात बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा में भी जब मॉपअप राउंड चलता है, नो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेट, यू कैन डू रजिस्ट्रेशन फॉर एनी स्टेट फॉर मॉपअप राउंड। देखिए कितनी चालाक है गवर्नमेंट बॉडी, किसी भी सीट को खाली नहीं जाना देना चाहती है, और नो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड। आप किसी भी स्टेट, लेट अस सपोज आप मान लीजिए यूपी के हैं और आप पौंडीचेरी जाना चाहते हैं थ्रू मॉपअप राउंड, तो आपके लिए कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाके सीट फिजिकली प्रेजेंट होकर सीट को अवेल कर सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? कितनी कमाल की बात है। हर एक स्टूडेंट को जो जनरल कोटे से जा रहा है, उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, 590 मार्क्स ला रहा है, उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत है किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए। बट माय डियर स्टूडेंट, ये मॉपअप राउंड कहता है कि नो डोमिसाइल इज़ रिक्वायर्ड। मॉपअप राउंड क्या कहता है कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, इसके लिए किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आता हूँ, फिर से आता हूँ उसी जगह पर माय डियर स्टूडेंट। तो आपने क्या चालाकी करनी है, आज की मैं जो टिप देने वाला हूँ, खतरनाक टिप। तो आप जब मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आजकल देखिए फ्लाइट से भी जा सकते हैं, तो आप चतुर गेम खेलिए, चाणक्य बुद्धि लगाइए। आप
या तो ऐसे स्टेट में एक ऐसे स्टेट में अप्लाई करिए जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सीट्स लगती हैं, बच जाएंगी, सीट्स मैक्सिमम बचेंगी, तो मॉपअप राउंड में वहाँ चले जाइए। या मिनिमम यानी कि 2 जगह आप अप्लाई करिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। मिनिमम एंड मैक्सिमम सीट जहाँ हैं, क्योंकि मैक्सिमम सीट वाले में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, मिनिमम सीट वाले में सीट ही कम है, ये सोच के हो सकता है लोग कम अप्लाई करें। देखिए मैक्सिमम सीट वालों में मॉपअप राउंड में मिलने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं। मिनिमम वाले में भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये सोच के कि सीट ही मिनिमम है तो कोई अप्लाई नहीं करेगा, तो बाई चांस मिल जाएगी। मुझे आज भी याद है कि एक बार एमएससी के बाद फॉरेंसिक साइंस का एक एग्जामिनेशन निकला था और उसमें सिर्फ एक सीट थी। हम में से किसी ने फिलअप नहीं किया था वो फॉर्म, क्योंकि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो फॉर्म ही नहीं फिलअप किया था। एक सीट है वो हमें नहीं मिलेगी, और जिसने अप्लाई कर दिया था वो एक ही बंदा था और उसको वो सीट मिल गई थी। तो कहीं आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग कहते हैं 300 नंबर में भी आपको सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, ये बात सही भी है और ये गलत भी है। सही कैसे है कि किसी ने मान लो वहाँ अप्लाई नहीं किया तो 300 नंबर वालों की हो गई भाई सीट, और अदरवाइज सच्ची में हकदार कौन बनता है, जिसका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं आया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि मान लीजिए मॉपअप राउंड में भी कोई नहीं पहुंचा, इसके बाद ये देखिए कितने लालची हैं सीट। ऐसा नहीं कि आप ही लालची हैं, आपको चाहिए। ये मॉपअप राउंड के बाद अगर सीट खाली बच गई तो ये उस पर भी नीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड निकालते हैं कि आ जाओ भैया, ये बची हुई सीट, इसको आप ऑप्ट कर लीजिए। जो एनआरआई वाली सीट्स हैं उसके लिए भी तो ये एनआरआई सीट्स को कन्वर्ट कर देते हैं मॉपअप राउंड में, ये दे देते हैं भैया लो इससे भर लो, जितना पैसा मिलता है उतना ही ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये एनआरआई सीट्स जो बच जाती हैं, ये 7 सीटें जो बची हुई थी, इसको भी मॉपअप राउंड में दे देंगे कि नीट स्ट्रे या मॉपअप राउंड से आप फिल कर लो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही माय डियर स्टूडेंट्स? मैंने एक एक बात बता दी, तो आपने क्या करना है, राउंड 2 की काउंसलिंग में जो सीट्स बच गई हैं हर स्टेट पे नज़र रखनी है। जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बच जाती हैं ये ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेट कोटा में, और स्टेट कोटा ट्रांसफ़र कर देता है उन सीट्स को, अगर राउंड 2 में नहीं फिलअप हुई हैं किसी स्टेट में किसी वजह से, तो वो मॉपअप राउंड के लिए किसी को भी देने को तैयार रहता है। लेकिन देते समय, सीट देते समय सबसे पहला प्रेफरेंस होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को। मान लीजिए 585 तक कट ऑफ गया, उसके बाद पहला हक बनेगा 584 वाले का, फिर 583 वाले का। लेकिन कुछ लोग या तो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं इसका मॉपअप राउंड का। रजिस्ट्रेशन देखिए ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, अगर वो करना भूल गए तो आप गए काम से, आपको फिर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे कि आप आइए आपको सीट नहीं मिल सकती है। तो पहली बात तो आपको नज़र रखनी है मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा, इसलिए आप बहुत अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ रखिए कि कौन से स्टेट, क्योंकि नो डोमिसाइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मॉपअप राउंड, किस स्टेट में आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर physically and you cannot be present at each and every state. So just make it sure कि किन स्टेट्स के लिए आपने अप्लाई करना है। 1, 2 या 3 स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन का है तो 2 दिन का लंबा प्रोसेस। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भाई साहब क्या करते हैं, ये कहते हैं कि चेक बैक बनवा के लाइए, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लाइए, बहुत होशियार हैं, डीडी बनवा के लाइए, और वहीं देन एंड देयर आपको दे देंगे सीट, जिससे कि आप ये भी नहीं सोच पाओगे किसी और स्टेट में अगर मिल रही है, क्योंकि गए तो गए, आपने वहाँ थोड़ा भी लालच किया तो आपकी सीट गई। तो फिज़िकली आपको ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे कि भैया लेकर आओ मॉपअप राउंड के लिए, यानी कि आप एक तरह से ख़रीदारी करने जा रहे हो सीट की। अगर वहाँ पे चूक गए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो गई वो सीट। मान लीजिए आपके 75 मार्क्स हैं और आप किसी कॉलेज में गए, आप ये सब नहीं, आप डबल माइंडेड हैं कि नहीं मैं इस स्टेट में नहीं चाहता हूँ। मान लो आप पौंडीचेरी गए और आपने यूपी का भरा था, पौंडीचेरी में आपको सीट ईजिली मिल गई, आपको वाह इतनी ईजिली सीट मिल रही है, तुमने थोड़ा सा दिमाग घुमाया, आपने कहा हम यूपी जाएंगे, पता चला यहाँ की भी सीट गई और यूपी पहुँचे तो वहाँ की भी सीट गई।
तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जहाँ मिल जाए चुपचाप से लपक लो, ज़्यादा लालच नहीं करना है। पहले तो मिलना मुश्किल और मिल रही है। मान लो पता चला आपकी सीट ये गई 575 वाली, और बच्चे ने सोचा, दूसरे बच्चों ने, यार 575 तो मेरे है ही नहीं, पता चला 560 वाला घर में सो रहा है, 550 वाला घर में सो रहा है, 500 वाला घर में सो रहा है, और पता चला 450 वाला उसने अप्लाई किया था और वो फिजिकली प्रेजेंट हो गया और पैसे वैसे लेकर आया है। पता चला 450 वाले को ये मॉप अप राउंड के थ्रू सीट मिल गई और ये सब चले गए। ये सब किस लिए गए? अपनी बेवकूफ़ी से। ये तो सोते रह गए, इनको आइडिया ही नहीं था कि मॉप अप राउंड होता क्या। और ये भाई सब ज़्यादा समझदार बने, ये भी गए काम से और 450 वाले को मॉप अप राउंड के थ्रू सीट मिल गई। माय डियर स्टूडेंट, तभी लोग कहते हैं कि 200-300 नंबर पे भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है 200-300 पे मिलती है, ये इनकी अपनी बेवकूफ़ियों के कारण, कमजोरियों के कारण सीट किसी 450 मार्क्स वाले को मिल जाती है। ओके, आई थिंक सबको क्लियर समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉप अप राउंड। मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश की है। आपको ये सारी बातें कैसी लगी माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी ये बताई हुई बात एकदम क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आई है तो थैंक्स बोलना ना भूलिएगा। माई सेल्फ हरीन सिंह परिहार। मैंने आपको बताया कि कल मैंने जो नीट की मार्क वर्सेस रैंक का जो वीडियो 3 डाले थे, आज देखिए एलन कोटा की बेस्ट कोचिंग जो कहते हैं लोग, उन्होंने एग्जैक्टली वही फिगर दिखाए हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी चीटिंग की है, बट या देखिए ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है कि मेरा बताया हुआ डेटा और उनका बताया हुआ डेटा भी मैच कर रहा है, तो उसमें काफ़ी ऑथेंटिसिटी है डेटा में। लेकिन हाँ, एक दिन पहले मैंने ये डेटा दिया है। सबसे पहले आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट दिस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे डन बाय मी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड बाय टॉपर्स, और मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट टॉप रैंक ला रहा है। चलिए खैर, ऑल द बेस्ट। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अभी नए हैं, अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।